हेलो। हमको अब कौन सा सूत्र बचा हुआ है? दैट इज 4 नंबर ना। स्टार्ट होगा 4 नंबर। 4 नंबर सूत्र। अ, कल हम केंद्राधिपति तक पढ़ चुके हैं ना। आज हम पढ़ेंगे। मान लीजिए। अच्छा, लक्ष्मी मैम, जी सर जी। ये केंद्रपति दोष के बारे में आपको कुछ मालूम है क्या? जी सर पढ़ा हुआ है लेकिन प्रॉपर मैं बता नहीं पाऊंगी। केंद्र और त्रिकोण का मालिक, ठीक है, यदि एक हो जाता है, जैसे कि गुरु ये इसमें मिथुन लग्न में सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मिथुन लग्न में 12 9 3 1 मिनट सर। मिथुन लग्न। ठीक है, मैं आपको यहाँ करता हूँ। नहीं नहीं, आप जो बोल रही हैं सही बोल रही हैं, इसलिए तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ। सर जैसे मिथुन लग्न में 10th हाउस का मालिक यानी केंद्र का मालिक, ये कहिए कि केंद्र का मालिक गुरु बनता है और त्रिकोण का मालिक शनि बनता है, तो ये केंद्राधिपति दोष में आ गया। हम्म। लेकिन सर इसका परिहार भी होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। वो बिल्कुल कुछ होता है। सूत्र है मेरे नोट्स में सर, लिखा हुआ होगा, ध्यान नहीं है मुझे। ठीक है, चलिए। मतलब इतना तो आपको मोटा मोटा मालूम है। ठीक है। जी सर। तो आज मैं आपको केंद्र, इसको एक्चुअली केंद्राधिपति दोष बोलते हैं या केंद्रपतित्व दोष। ठीक है। इसका कई नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है। सर इस दोष से क्या होता है? बता रहा हूँ, एक्चुअली हम लोग दशा विचार पढ़ रहे हैं। तो दशा के एंगल पे ही बात करूंगा मैं इस सब चीजों में। ठीक है सर। ठीक पढ़ा हुआ है लेकिन इतने। है। नहीं, कोशिश करिएगा ये सब एकदम दिमाग में रहे सब। ठीक है। उसमें एक प्रॉब्लम आता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई शुभ ग्रह है। ठीक है। और वो ये इस दोष से ग्रसित हो गया हो। केंद्रपतित्व दोष या केंद्राधिपति दोष। ठीक है। जो भी है, मतलब अब मैं लिख नहीं रहा हूं। इसमें क्या होता है ना, शुभ ग्रह पाप फल देते हैं और पाप ग्रह शुभ फल देते हैं। पाप ग्रह जो होंगे वो शुभ फल देंगे। इतना तो आपको याद ही होगा। लक्ष्मी मैम, याद है ना जी इतना? जी 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 सर। अगर मान लीजिए दशा विचार के समय केंद्रपति तो दोष किसी पे किसी ग्रह पे लग जाता है और त्रिषणाय पतित्व का पाप फल भी अगर उसको लग जाता है, तो ये अपने दशा काल में मिश्र फल देता है। समझ में आ रहा है? त्रिषणाय पतित्व मतलब उसका जो स्वामी है। जी 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 त्रिषणाय का मतलब आप जानते हैं, है ना? जी सर। ठीक। जी। तो यहाँ पे वो डबल आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। इसको जरा से याद रखिएगा।
शुभ ग्रह का केंद्रपति तो दोष अगर रहता है तो वो अशुभ फलदाता होगा, और पाप ग्रह का केंद्रपति दोष अगर नहीं होता है तो फिर वो शुभ फलदाता होगा। यहाँ पे बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में शुभ और पाप ग्रह का त्रिषणाधिपति के साथ उसका जो संपर्क बनेगा, उस संपर्क के साथ ये दशाफल का रिजल्ट आउट होता है। यूं ही डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दे पाते। यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, वो 3 6 8 11 12 का जो रिलेशंस आता है उस पे उसका विचार करना जरूरी है। इसमें एक और चीज आता है, वो भी ध्यान से याद रखिएगा, और वो होता है दीद आदेश 2 और 12। जी इसका संपर्क आदेश। भी, इसका भी संपर्क जो है माना गया है। अगर ये अपने स्वाधीन तरीके से, निष्पक्ष तरीके से ये रिजल्ट अपना अपना नैसर्गिक फल देंगे, लेकिन जब त्रिषणा या केंद्रपति तो दोष आ जाएगा तो शुभ फल नहीं देते हैं, पाप ग्रह पाप फल नहीं देते हैं। क्लियर? समझ आ गया ना? जी सर, नोट पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं सर, तो वीडियो हम लोग को चाहिए रहेगी प्रॉपर। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई, देखिए मैम, हमेशा मैं बोलता हूं, आप लोगों को कहीं कोई डाउट होता है ना, क्योंकि आज मेरे आवाज थोड़ी सी दिक्कत है, बोलने में भी थोड़ा नहीं नहीं प्रॉब्लम सर, हो वो रहा था। कभी कभी थोड़ा सा स्पीड में हो जाता है ना, तो सर वो बीच में छूट जाता है ना, तो लगता है पूरा होना चाहिए। कोई बात नहीं, वीडियो तो मिल ही जा रहा है ना, वीडियो मिल ही जा रहा है, चिंता की बात नहीं। उसके बाद अब आएगा 5 नंबर सूत्र। इसमें बहुत कोई माथापच्ची वाला बात नहीं है। 5 नंबर रूल, रूल नंबर 5, ये रूल है, याद रखिएगा। इसमें किसी तरह का कोई चेंज अप नहीं होता। रूल नंबर, राहु और केतु, राहु ऑब्लिक केतु या राहु हाइफन केतु, राहु केतु दोनों, ये दोनों का रिजल्ट एक ही जैसा मिलता है, इसलिए एक ही जैसा करते हैं। राहु और केतु ये दो ग्रह है, किसी किसी ना किसी का राशि स्वामी होगा। माने इसका तो कोई स्पेसिफिक राशि नहीं है, जहां कोई ना कोई राशि स्वामी के साथ ये बैठा होगा, ये संपर्क बनाएगा, जी। है ना? इसका बेसिकली जहां पे मान लीजिए एक कुंडली पे ये जहां बैठेगा, मान लीजिए राहु कहीं पे भी बैठा है, मान लीजिए ये चला गया कर्क राशि में, तो राहु का एक स्पेसिफिक मैटर है कि जिस जगह बैठेगा उसके अनुसार वो छाया है, तो उसके अनुसार वो काम करेगा। ठीक है। एक्चुअली राहु केतु का ये करना, दशा विचार करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए राहु केतु का दशा विचार बहुत अच्छा से इसको समझ लेना जरूरी है। नहीं तो फिर बहुत सी मैंने एस्ट्रोलॉजर से बात, एस्ट्रोलॉजर देखिए ऑफलाइन में भी मेरे से पढ़ते थे बहुत एस्ट्रोलॉजर, तो अभी भी पढ़ते हैं, तो वो प्रैक्टिशनर है, वो लोग प्रोफेशन में है, बट राहु केतु के बारे में जब भी मैं उनसे बात करता हूं तो ना उनको क्लियर आइडिया मुझे मिलता नहीं है। इसलिए क्लियर आइडिया इसका होना बहुत जरूरी है। आप लोग भी याद रखिएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेने के बाद ही मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। सपोज मान लीजिए ये एक चार्ट है, कालपुरुष का ही चार्ट ले लेते हैं, है ना? जी सर।
आ, एक तो ये हो गया 8, 8 नंबर वृश्चिक राशि। जी। मान लीजिए वृश्चिक राशि की 8 डिग्री में कोई ग्रह बैठे हैं, इसी में मान लीजिए राहु बैठ गया। राहु 8 डिग्री में बैठ गया, तो ये कौन सा नक्षत्र है मैम, बता पाओगे? नहीं सर। अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र है, ठीक है। 8 डिग्री में जी सर। अनुराधा नक्षत्र आता है। बल्कि शाखा अनुराधा ज्येष्ठा होता है ना, तो हाँ बीच वाले। हाँ, अनुज मैं सही बोल रहा हूं ना? जी सर। तो 8 डिग्री में अनुराधा नक्षत्र आता है। अब ये राहु, यहाँ का जो राहु है, अब ये राहु क्या क्या देगा, आप लोग थोड़ा सा बता पाएंगे कोई? ये राहु किसका किसका रिजल्ट देगा? ये जिस राशि में बैठता है उसके अनुरूप होता है, यानी वृश्चिक का अनुरूप होगा। तो वृश्चिक, पहला तो ये होगा वृश्चिक का अनुरूप, ठीक है। जी। और वृश्चिक मतलब कौन कौन सा चीज आता है? वृश्चिक का मतलब क्या होता है? एक तो स्वामी ग्रह है ना, इसका स्वामी ग्रह कौन है? मार्स। मंगल। 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 एक आता है नक्षत्र, इसका भी तो फल देगा वो। राहु इसका भी तो, नक्षत्र का भी तो फल देगा। सर शनि का। ये आ गया कौन सा नक्षत्र आ गया? अनुराधा मतलब शनि, ठीक है। तो अब देखिए राहु यहां पे दो चीजों का हमको नॉर्मली जो है ये रिजल्ट दे रहा है। सपोज मान लीजिए यहां पे मून बैठा है, मून अपना पूर्ण दृष्टि से यहां देख रहा है ना? जी सर। समझ आ रहा है या नहीं? अरे मुझे वो हाँ सर। क्लास में वो ये मजा नहीं आ रहा है आज। नहीं जी सर, सर, बिल्कुल समझ में सही आ कह रहा रहे है। हैं। तो अब यहां देखिए एक और ग्रह है, जो ग्रह इसको जो है ना क्या करेगा? मून ये भी कॉन्डक्ट करेगा ना, उसको परिचालन करेगा ना, ये भी जी सर। कॉन्डक्ट करता है। माने आपका राहु क्या होगा? सॉरी, यहां पे अगर मैं लिख दूं राहु, तो राहु कॉन्डक्टेड बाय मून, क्योंकि पूर्ण दृष्टि से देखा उसने, ठीक है। जी सर। और मान लीजिए हम यहां पे अगर सेटन को बिठा देते हैं, और सेटन तो नक्षत्र में ही है। अच्छा, यहां पे मार्स को बिठा देते हैं, तो मार्स, तो मार्स भी है सर, जुपिटर को बैठा ये ओ फोर्थ में। हाँ मंगल बैठा है। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आपको ये करता हूं, फोर्थ में सर जुपिटर को बैठा इसको दीजिए, जुपिटर फिफ्थ बिठा देते हैं, यहां पे जुपिटर बिठा देते हैं। तो जुपिटर भी इसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जी। अब मान लीजिए राहु का दशा आ गया, ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत बहुत रहस्य की बात खोल रहा हूं, बहुत रहस्य खोल रहा हूं इसको। राहु का दशा आ गया, तो राहु किसका रिजल्ट देगा सबसे पहले, कोई बता पाएंगे? सबसे पहले सर शनि का शनि का। देगा। शनि का। ओके, चलो मैं देखता हूं। आप लोगों के हिसाब से ही मैं उसको मार्क आउट करता हूं। आपने बोला सबसे पहले शनि का देगा, गुड। ये आपने बोला पहले देगा, 1 नंबर। उसके बाद किसका देगा? सर मार्स। मंगल का। उसके बाद देगा मंगल का, ये 2 नंबर में। ओके, और उसके तीसरा बाद मून।
मून सर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने बोला मून, यानी ये 3 नंबर में देगा। उसके बाद 4 नंबर में मतलब जुपिटर, इसका देगा बोले सर आप। पहले जुपिटर का देगा, सर पहले जुपिटर का नहीं देगा। नहीं, एक क्या फिक्स aspect? बोलिए, एक फिक्स बोलिए पहले अभी आप लोग। अच्छा, अब लक्ष्मी मैम अनुज दोनों ने बताया तो इसी को ले लेते हैं ना, इसी को ले लेते हैं। राहु रिजल्ट देता है PASS। यहां पे अगर कोई कंजंक्शन में होगा मैम राहु के साथ, तो उसका तो राहु सबसे पहले उसका रिजल्ट देगा, जी सर। उसके बाद देगा एस्पेक्ट का। अब ये दोनों में से कौन सा पावरफुल एस्पेक्ट पड़ेगा बताइए। एस्पेक्ट मतलब होता है जुपिटर दृष्टि, का, दृष्टि। जुपिटर का सर। हाँ बिल्कुल, चलो इसके बाद रिजल्ट आएगा जुपिटर। माने ये अब यहां पे एक रिजल्ट मुख्य हो जाएगा, एक रिजल्ट गौण हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एस्पेक्ट दे रहा है इस पे, राहु पे। तो जुपिटर का रिजल्ट प्रीडोमिनेंटली प्रोमिनेंटली मिलेगा, लेकिन मून यहां पे पिक्चर में आएगा, कभी कभार आएगा, छुप छुप के आएगा। उसके बाद आएगा स्टार मतलब शनि का। उसके बाद आएगा राशि साइन। उसके बाद आएगा मंगल का। मतलब चीजें बदल गई। मैं ये जो पिक्चर देख रहा था, इस पिक्चर में सबसे पहला रिजल्ट किसका आएगा? जुपिटर का। जुपिटर ऑब्लिक मून, ठीक है। उसके बाद फिर शनि, फिर मंगल। समझ में आया? जी सर। जी सर। सर रिपीट करिए। बिल्कुल मनीषा मैम, रिपीट जितना बार बोलेंगे उतना, क्योंकि राहु सर केपी वाली थ्योरी यहाँ पे नहीं लगेगी कि पहले नक्षत्र का रिजल्ट देगा? नहीं मैम, केपी में भी कहीं पे भी नहीं लगता है। केपी में भी यही थ्योरी लगता है जो थ्योरी मैं दे रहा हूं। ये जो थ्योरी आपके गुरु दे रहे हैं, बस आप इसको आंख बंद करके इस पे भरोसा करना। आपको जी सर। कहीं कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं समझना है। अच्छा, ये इतना अब लिखने की दरकार ही नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। PASS, ये सी का मतलब होता है कॉन्जंक्शन। कॉन्जंक्शन यानी हिंदी में बोलते हैं युति। क्लियर? ये है जी सर। एस्पेक्ट, ये है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है दृष्टि। क्लियर? उसके बाद स्टार लॉर्ड, ये हो गया स्टार। स्टार मतलब होता है नक्षत्र। नक्षत्र। ये है नक्षत्र। और ये होता है साइन। साइन लॉर्ड, ये हो गया साइन। साइन मतलब राशि। यहां राशि का मतलब होता है राशि स्वामी। ओके, ये सबकी छाया लेके ये बैठता है। अब चूंकि सर सब हमारे लॉर्ड ही लेंगे आप। हाँ
सब लोड नहीं लेंगे? नहीं सुमित्रा जी, हम लोग केपी नहीं पढ़ रहे हैं। जी जी जी। केपी जब पढ़िएगा आप मेरे साथ तो ये सूत्र आपको और डिटेल में मिलेगा। ये वैदिक वाला सूत्र है, ठीक है। जी सर, ठीक है। जी सर। ये जनरली मैं आपको बता सकता हूँ, जनरली बहुत कम लोगों को ये मालूम है, ये सूत्र जो है। अब मान लीजिए यहाँ 18 साल का वक्त होता है केतु का, तो 18 डिवाइडेड कितना आया? 1 2 3 4, यानी 18 डिवाइडेड बाई 4, 2.5 साल। 2.5 साल। हाँ। यानी हर एक के हिस्से में कितना आ गया? 2.5 ईयर्स, है ना? यानी 2 साल 6 महीना। सर 18 को 4 से करेंगे तो सर 2.5 कहाँ है? नहीं, क्या वो सुमित्रा करके बताई ना। 4.5 आएगा सर। हाँ, तो 4.5 आएगा, तो मतलब 4.5 समझ। 4 16। 4 का 16, 20, हाँ 4 4 20, हाँ, यानी 4.5 साल का आएगा, ठीक है। तो 4.5 साल, आप ये 4.5 साल खाएगा, ये 4.5 साल खाएगा, ये 4.5 साल खाएगा, ये 4.5 साल खाएगा। यहां ये है नहीं, समझो। हम अभी जो लगाए थे वहां पे ये वाला नहीं है, कॉन्जंक्शन तो उसमें था नहीं, जुति तो था नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब ये एस्पेक्ट एस और एस ये तीनों बचे हैं, यानी ये 4.5 साल के बजाय 6 साल का आएगा, 6 ईयर, ठीक है। अब ये 6 ईयर्स में एक एक का 6 ईयर्स आएगा, 6 × 3 = 18, 3 ही मिला ना। एस्पेक्ट 3 मून का और जुपिटर का मिला था, शनि का स्टार मिला था, और मंगल का राशि मिला था। क्लियर? क्लियर, याद है ना? जी सर। जी तो आप Yes, sir. यहां देखिए, अब ये 6 ईयर्स में जो एस्पेक्ट वाला है ये अब डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी 3 साल गुरु का काम करेगा वो, और 3 साल चंद्रमा का काम करेगा। क्लियर हुआ? जी सर। सर एक पॉइंट था सर, जैसे मान लीजिए चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है, हम्म। तो सर उसका क्या है? फिर केतु का भी रिजल्ट देगा क्या सर वो? केतु हाँ बिल्कुल देगा। मतलब कि सर मान लीजिए कि जैसे आप बता रहे हैं एस्पेक्ट का आएगा चंद्रमा का, तो वहां पे केतु का भी देगा फिर तो आप अपना। दिखाता हूं, दिखाता हूं, दिखाता हूं, वो भी दिखाता हूं। वो केतु, इसीलिए तो राहु केतु का अलग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये कभी कभी 12 भाव का फल दे देते हैं। बहुत मुसीबत है राहु केतु को समझना। दशा विचार में तो मतलब इंसान का नॉलेज काम नहीं करता है, वहम में डाल देता ही है, भ्रम में। ये देखो एक कुंडली है, वही जैसा मैंने उस समय बनाया था वैसे ही बना रहा हूं, समझ लो। यहाँ पे मून भी है और राहु भी, ये केतु भी होगा ना, क्योंकि यहाँ राहु जब पड़ा है तो फिर वहां जी पे सर। तो केतु तो ऑटोमेटिकली आएगा, है ना? तो अब ये मून और केतु ये जुति बना गया, तो राहु अपने दशांतर दशा में मून का भी देगा और केतु का भी देगा। सर और लेकिन राहु केतु की 7th एस्पेक्ट तो नहीं मानते हैं ना? मैम, राहु का एस्पेक्ट है ना, केतु का एस्पेक्ट नहीं है। तो सर फिर भी केतु राहु पे मतलब राहु केतु का अरे असर तो नहीं बाबा, मानेंगे। यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला में ही तो आ रहा है ना, CAS, यही फॉर्मूला देखिए। तो यहाँ एस्पेक्ट राहु पे जिसका पड़ेगा, मून का तो पड़ रहा है, जी सर। तो मून का रिजल्ट तो राहु देगा। जी
केतु का नहीं है, केतु का दृष्टि नहीं है, लेकिन जी मून के साथ वो जुति बना के बैठा है ना। जी आप मान लीजिए लक्ष्मी मैम, आप मेरे यहाँ बैठे हैं और मैंने बोला कि आप बैठ जाइए थोड़ी देर। हाँ, अगर ये यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है, कोई आएगा तो इतना पैसा लेके रख लीजिएगा। अगर मैं मान लीजिए 2 या 5 मिनट के लिए निकल गए, इतने अवस्था में कोई व्यक्ति वो सामान के लिए आ जाए, तो आप पैसा लेके उसको देंगे या नहीं देंगे? देंगे सर। क्योंकि मैंने आपको बोल के गया। तो जी सर। ज्योति वाला ये जो यहाँ पे जो मून और केतु है, ये मून और केतु अलग नहीं है। जी सर। ये तो मून प्लस केतु है ना। तो जी मून चूंकि राहु पे दृष्टि दे रहा है, तो समझ लीजिए केतु का अंश पावर लेके भी तो दे रहा है। मैंने आपको पावर दे दिया था ना कि पैसा लेके रख लीजिएगा, सामान दे दीजिएगा। जी सर। मैं मून हूं, आप केतु है। आया? ठीक है सर। जी जी सर, आया तो यहाँ पे, यानी वो मून मून के साथ कंजक्ट है, इसीलिए इसको हाँ काउंट हाँ। करेंगे। केतु एक्चुअली केतु का कोई दृष्टि नहीं है मैम। जी सर। केतु का कोई दृष्टि नहीं है। आ, पराशर जी, राहु का दृष्टि है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं स्पेशली राहु की दृष्टि अलग से पढ़ाऊंगा। राहु की दृष्टि सबसे अधिक होती है। ठीक है। तो सर जी सर बोलिए। अगर यहाँ पर मून नहीं होता तो केतु का रिजल्ट नहीं मिलता। नहीं मैम, कि अगर यहाँ पे मून नहीं होता, या मून के बजाय अगर हाँ जुपिटर होता, तो भी जुपिटर चूंकि इस पे दृष्टि दे रहा है, जिसका सप्तम हाँ दृष्टि है, ठीक है, हाँ। वो उसके साथ केतु अगर कॉन्जंक्शन में रहेगा तो ही केतु का रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। ओके सर। मान लीजिए इसी कुंडली को ही आप समझ लीजिए मैम, इसी कुंडली में यहाँ पे ओनली केतु बैठा है और जुपिटर यहाँ पे बैठा है। तो जुपिटर तो इसको कंडक्ट कर रहा है, लेकिन हम्म। केतु नहीं कर रहा है। ओके राहु सर। पे अधिकार हो गया जुपिटर का, यहाँ केतु का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ ये इस अवस्था में राहु अपने दशा में अपना ही फल देगा, केतु का फल नहीं देगा। आया समझ? ठीक। समझ आ गया जी। ना? हाँ। और कोई प्रश्न है? बोलिए। ये बहुत पेचीदा चीज है, इसलिए मैं इस पे आप लोगों को अलग से भी कोशिश करूंगा कि मैं राहु केतु पे एक अलग से एपिसोड बनाऊं। और कोई प्रश्न है? और कोई नो सर। क्वेश्चन? नो सर। क्लियर हो जाने के बाद आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक। जी सर। ठीक है। अब ये तो गया आपका इसका जो है मेन दशा। लेकिन अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में भी इसकी ना भावाश्रित फल मिलता है। भावाश्रित मतलब ये कब कौन सा रिजल्ट दे देगा पता नहीं चलता है। मैंने ये नॉर्मली एक आपको फॉर्मूला बताया, लेकिन ये रिजल्ट किस पे देता है? कभी कभी गोचर पे भी तो बल देता है ना। गोचर भी तो आता है। जैसे अभी राहु कहाँ है? मीन में है ना, या बदल गया? एक मिनट देख लेता हूं। अनुज कहाँ है अभी? एरीज में। तो सर किसके बारे में? ये राहु अभी कहाँ है? राहु मीन में सर, मीन 12 में। नंबर में सर, 12 नंबर में सर मीन मीन में। में सर। मीन में है ना। जी सर। ठीक है ठीक। तो अभी मान लीजिए जैसे ये राहु, एक मिनट में अभी चेक ही कर लेता हूं। ये कब बदल रहा है वो पता चल जाएगा।
ये कब बदल रहा है समझ लेते हैं थोड़ा सा। यूटिलिटी में जाएं, पंचांग, सितंबर, मून, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, राहु। अभी 343 में है। ठीक है, मतलब कितना हो गया? 343 सितंबर। अक्टूबर में देख लेते हैं, 40, 340, यानी 20 डिग्री अभी भी इसमें भी बदल नहीं रहा है। नवंबर में नहीं, अभी तो इस बार इस साल में तो अभी तक तो दिख नहीं रहा है ना? अभी तो दिख नहीं रहा है। यानी अभी क्या बोलते हैं, बदलने में इसको टाइम लगेगा, है ना? सर मई जून में बदलेगा सर सर। हाँ वही हाँ, अभी नेक्स्ट ईयर। 24 में नहीं, अभी 24 मैंने देख लिया ना, दिसंबर तक। नहीं नहीं, 25 में सर मई जून में बदलेगा। हाँ 1.5 साल तो है। जब जब आया था, ढुका था एरिस से मीन में, है ना? अक्टूबर में आया था सर। हाँ अक्टूबर में आया था सर, लास्ट ईयर हाँ, अक्टूबर में, तो 23 में। अक्टूबर प्लस अक्टूबर टू अक्टूबर और 6 महीना और जोड़ लो। हाँ ठीक वही है, बोला ना, अप्रैल मई में आएगा सर। हाँ 1.5 साल, यानी अभी तक तो ये बदल नहीं रहा है, लेकिन ये जी। जैसे बदलेगा। अब देखो, गोचर में ये बहुत, गोचर में यहाँ पे है, तो इसी कुंडली पे बात कर लेते हैं ना। मान लो राहु जब गोचर में बदलेगा, तो राहु की अपनी दृष्टि भी होती है, दूसरे ग्रह का भी दृष्टि उस पे पड़ेगा, तो वहां पे भी तो उसका रिजल्ट अलग अलग आएंगे, आते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो सिंपल एक ही तरीके से वो रिजल्ट देके चले जाएंगे। तो मिश्रित, इसलिए भाव मिश्रित फल बोला ये पराशर जी ने, क्योंकि वहां पे एक्चुअली एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि कौन कब क्या रिजल्ट देके चला जाता है। केपी में इसलिए एक फार्मूला है, जो कृष्णमूर्ति जी ने खुद इसका ये वर्णन किए थे, कि वो ना, जैसे मान लीजिए हम लोग हाउस इवेंट केपी में देखते हैं ना, तो हाउस इवेंट में राहु केतु को ऑब्लिक किया जाता है, ऑब्लिक कर लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, ये अगर कभी केपी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को हम बताएंगे इस चीज को। तो यहाँ पे भी सेम चीज आएगा। और इसमें और कोई खासियत मैं बताऊं क्या राहु केतु की दशा विचार में? बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। हेलो, जी सर। बोलिए, आप लोग बोलिए। सर आपको जैसा उचित लगे। नहीं नहीं, माने चीजें तो मैं बता दिया हूँ, आप तो खाली बक बक होगा ना, क्योंकि एडवांस का मतलब होता है बक बक। वहां आपने जो प्राइमरी स्टेज में, बेसिक स्टेज में सीख लिया, माने राशि तत्व में भी आप लोगों ने देखा है, द्विसभा में जब पढ़ा रहा था तो खाली बक बक ही कर रहा था। ठीक है, तो सर बकवास नहीं होती, तो समझना होता है। हाँ वही 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 वही। तो अब मान लीजिए, जैसे ये राहु है, इसी को थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। किसी एक जगह पे राहु तो फिक्स होगा ना, राहु पे कोई भी किसी भी दृष्टि पड़ सकता है, लेकिन इसका भी याद रखिएगा, D9 चार्ट जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नवांश चार्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि
नवांश चार्ट में अगर ये वर्गोत्तम है, चार्ट में अगर ये वर्गोत्तम है, मैंने अभी तक आप लोगों को CASS समझाया था, ओके, लेकिन नवांश चार्ट में अगर ये वर्गोत्तम है तो सबसे पहले राशि का रिजल्ट देगा। क्लियर? उल्टा बोल रहा हूं, अब थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद देगा नक्षत्र का, पलट जाएगा चीजें। उसके बाद देगा कॉन्जंक्शन का, नक्षत्र का। उसके बाद देगा कॉन्जंक्शन मतलब युति का, और लास्ट में देगा फिर जो दृष्टि है, दृष्टि का रिजल्ट लास्ट में देगा। अगर ये वर्गोत्तम हो जाए, मतलब 6 जो वर्ग है स्पेसिफिकली, गोपुरांश, पारिजात, ठीक है, अगर ये D9 चार्ट में वहां पे अगर मतलब उन्नत जगह पे अपने सेल्फ सेंटर्ड में पड़ जाता है, तो सेल्फ सेंटर्ड में पढ़ने का मतलब है ये अपना मनमानी करना शुरू करेगा। ये D1 चार्ट के हिसाब से मैंने बताया था, ये CASS वाला,